नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लोकतंत्र उत्सव में वो खुशी क्यों नज़र नहीं आ रही है। आज चुनाव में जितने भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, जनता के बीच में जो उत्साह हमेशा देखा जाता था, अब वह उत्साह देखने में बहुत भारी कमी नज़र आई है। आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय क्या है। जी, मैं संजीव यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, जनोला गांव से। तो सबसे पहला सवाल मेरा वही है कि लोकतंत्र के उत्सव में उत्सव जैसा कुछ भी क्यों नहीं है। ये श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा सरकार इस चुनाव को बहुत ही लेट धकेल चुकी है। ये चुनाव लगभग 2 साल के बाद में हो रहा है। जो लोगों के अंदर इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए जो खुशियां होनी चाहिए थी, जो उत्साह दिखाई देना चाहिए था, वो मतदाताओं के अंदर इस चुनाव की देरी के कारण उनके अंदर उदासीनता है। सर, अगर हम सरकार की नीतियों की बात करें तो आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं, तो सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों को रास क्यों नहीं आ रही है। उनके प्रति खुशी होने के बजाय लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, वो तेजित नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ चुनाव की देरी के कारण है। जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर, जब से हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पे विकास के नए नए आयाम पटौदी क्षेत्र ने छुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले की सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था, जो पर्ची खर्ची से नौकरियाँ लगती थी, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर, और सबसे ज़्यादा तो दक्षिणी हरियाणा को इसका फ़ायदा मिला है। पहले की सरकारों में दक्षिणी हरियाणा से कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लगता था यहाँ से, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दक्षिणी हरियाणा को भी उनके पढ़ाई के बलबूते उनको उनका हिस्सा मिलने लगा है, और दक्षिणी हरियाणा के अंदर भी रोजगार के अवसर बढ़े। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार, हालांकि मैं पूरे देश की बात नहीं करना चाह रहा, हरियाणा सरकार में चुनाव से पहले बहुत सारी रोज़गार देने की बात कही थी, स्वरोजगार खुलवाने की बात कही थी। आप उसको कितना सफल मानते हैं? कितने रोज़गार हरियाणा सरकार ने युवाओं को दिए हैं? हरियाणा सरकार ने जितने रोजगार, जब भी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, वो लगभग पूरी तरह से कामयाब हुई है। सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, रोष व्यक्त किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दी है। आज भी लोग जो है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो शिक्षित हैं, वो आक्रोश कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। हमने पिछले जो 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, उस शासनकाल से लगभग 5 गुना ज़्यादा नौकरी 7 साल के अंदर हरियाणा सरकार ने दी है। और जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष का काम होता है प्रदर्शन करना। विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफलतापूर्वक हरियाणा के अंदर अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए अग्रसर है। सर, हम आम जनता की बात करें तो स्कूल के जो मर्ज करने का जो सिस्टम चला, आज सरकारी स्कूल मर्ज करने के नाम पे समाप्त हो गए हैं। सर, इस विषय पे क्या कहना चाहिए? इसमें क्या है, देखो, एक कोरम होता है स्कूल का, और मैं बता दूं, जब हम पढ़ते थे उस समय स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे। आज एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर अगर 25 बच्चे की ज़रूरत है तो वहाँ 5 बच्चे भी अवेलेबल नहीं है। इसमें सरकार की नीति की गलती नहीं है। इसमें क्या है कि हम सभी को मिलकर के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर भेजना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के बराबर हरियाणा के अंदर अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सके। सर, स्कूल की तो वैसे ही भारी कमी है सरकारी स्कूलों की, और बहुत जो गरीब तबका है वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने की एक उम्मीद जो है उसकी रोशनी रहती है। लेकिन अब इस तरीके से मर्ज करा जा रहा है, या संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर भी जो फीस जो वसूली जा रही है और प्राइवेटेशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे आम आदमी काफ़ी हताश नज़र आ रहा है। सर देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिल्कुल अलग है। ये हटके है। शिक्षा और स्वास्थ्य को आप किसी भी रूप में, किसी भी संस्थान में, और कोई भी बड़ा सा बड़ा संस्थान और छोटे सा छोटा संस्थान शिक्षा कहीं भी किसी को भी दे सकता है। रही फीस की बात, हमारी गलती ये है कि हमारे जो लोअर तबके के बच्चे हैं वो ही सरकारी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, और जो हमारे अगड़े हैं, जो मीडियम क्लास के हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी में भेजने की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा महत्व देता है। तो मैं मध्यम वर्गीय परिवारों से और अगड़े परिवारों से उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, ताकि सरकारी स्कूल को उनका उचित स्थान मिल सके। सर, सिर्फ अपील कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है उच्च शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य, बहुत बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, और एक तरफ कोई सुविधा नहीं है, बल्कि टीचर्स भी नहीं हैं, और वो टीचर जो है पढ़ाने में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और एक तरफ जो है
कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और उनका बच्चे का जो जीवन है वो बहुत उज्जवल होता है। तो सर ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो उच्च घरानों से आते हैं या जो अमीर घरानों से आते हैं, जो पैसे वाले घरानों से आते हैं, वो सरकारी स्कूल में क्यों लिखवाएंगे सर? देखो, सरकारी स्कूलों में भी आज सुविधा प्राइवेट स्कूलों के बराबर ही मिल रही है, बस देखने का नज़रिया है। हम सभी को मिल करके, अगड़ों को और मध्यम वर्गीयों को अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा और हम सभी को मिल करके सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा। सुविधाएं सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों के बराबर हैं। और रही शिक्षकों की कमी की बात, जैसे जैसे स्कूलों में बच्चों की पूर्ति होगी, बच्चों का कोरम पूरा होगा, तो उस तरह से शिक्षक भी स्कूलों के अंदर बढ़ा दिए जाएंगे। शिक्षकों की अभी पीछे जो है नियुक्तियाँ होनी है वो पिछले कई सालों से जो है रुकी पड़ी हुई हैं, तो शिक्षकों की कमी कैसे दूर होगी? पहली बात तो स्कूल ही दूर किए जा रहे हैं, स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में अभी शिक्षकों की भर्ती के लिए हमारी हरियाणा सरकार प्रयासरत है और प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षकों की भर्ती जल्दी ही की जाएगी। सर अभी आपने बात की कि स्कूलों के अंदर जो है प्राइवेट स्कूलों के बराबर जो है फैसिलिटी दी जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में तो ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता है। आप किसी भी स्कूल में विजिट करके देख लें, क्योंकि आए दिन, अभी थोड़े दिन पहले भी आपके यहाँ पटौदी के क्षेत्रों के कई स्कूलों के अंदर माँ बापों ने जाकर के स्कूल को ताला लगा दिया, क्योंकि सुविधाओं के अभाव में नहीं, वो टीचर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं वहाँ पर। बच्चे वहाँ मौजूद हैं लेकिन टीचर मौजूद नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये जहाँ जहाँ हमारे पटौदी क्षेत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए थे, वहाँ शिक्षकों की संख्या दोबारा से बढ़ा दी गई है और बच्चों की भी हम प्रयासरत है कि स्कूलों के अंदर बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ें। सर 134A के बारे में थोड़ा सा विषय में बताएं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो थे वो गरीबी रेखा से भी नीचे थे, बीपीएल परिवार के भी थे, तो ऐसे में गरीब लोगों के लिए एक ये जो 134A का प्रावधान जो सरकार का था वो पूरी तरीके से जो है अब लागू नहीं हो पा रहा है, उसको कोई भी स्कूल जो है उसको चला नहीं रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? एसडीएम की भी कोई नहीं सुन रहा है और शिक्षा अधिकारियों की भी नहीं सुन रहा है। ऐसे में ये अभी पिछले 1 महीने पहले हमारे संज्ञान में एक मामला आया था जो डीपीएस स्कूल हिली मंडी का था, जिसमें एक बच्ची जो 134A के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बच्चों में अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसको फीस के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, समूचा क्षेत्र, यहाँ तक कि मेरी सरकार भी विरोध करती है और मैं भी विरोध करता हूँ। और हम चाहते हैं कि आने वाले स्कूलों को, मैं आने वाले समय में इन सभी प्राइवेट स्कूलों को आपके इस चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि 134A के तहत जितने भी बच्चे उनके स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उनको वो सुविधा दी जाए और उन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए। सर दिल्ली की हम बात करते हैं कि जो दिल्ली सरकार है, सभी जगह जाकर के उन्होंने अपना वर्चस्व फैलाना शुरू कर दिया है और दिल्ली को रोल मॉडल के नाम से चारों तरफ जो है वो प्रसारित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई हमने ये सुविधा दी, तमाम सुविधा दी, लेकिन हमने पिछले उनके जो राष्ट्रीय सचिव आए थे पंकज गुप्ता जी, बात की हमने उनसे कि भाई SYL पर आपका क्या कहना है, तो वो खामोश थे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे SYL मामले में? पिछली क्योंकि आपकी सरकार चल रही है और उससे पहले भी बहुत सारा सिस्टम अपना ही रहा है, तो ऐसे में SYL की जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा? SYL के ऊपर हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि हरियाणा को और राजस्थान को उसके हक का पानी मिले, मगर पंजाब में चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अकाली दल की सरकार रही हो, चाहे अब आपकी सरकार हो, ये पंजाब की कितनी भी सरकारें बन जाए, सभी मिल करके SYL का पानी हरियाणा को नहीं देना चाहते। और मैं पंजाब सरकार से ये विनम्र प्रार्थना करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, जिससे सुप्रीम कोर्ट की भी फैसले की अवहेलना ना हो और सुप्रीम कोर्ट का भी मान सम्मान बरकरार रह सके। इससे पहले कि मैं अंतिम सवाल करूं, एक सवाल और लेना चाहूँगा कि लोकतंत्र की प्रणाली को बरकरार रखने के लिए हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है और इस चुनाव को चुनाव उत्सव के नाम से मतदातागण मनाते हैं वोट दे करके। तो इस क्षेत्र के अंदर आप जो मतदाता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने गुरुग्राम जिले के ही सभी, गुरुग्राम जिले के जितने भी जिला परिषद या ब्लॉक समिति के या सरपंच के जो भी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी से अपील करूंगा कि वो घर घर जाए और मतदाताओं को प्रोत्साहित करें कि वो मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये हमारा देश का सबसे बड़ा महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व। मतदाता जब एक एक जाकर के वोट डालेगा तभी इस लोकतंत्र के महापर्व को हम सफल बनाने में कामयाब होंगे। सर जो वोट डालने जा रहा है मतदाता, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि उनके लिए क्या संदेश है कि वो किस प्रकार के नेताओं को अपनी कसौटी पर जैसे उतारने के लिए जांच पड़ताल किस प्रकार से करें, वो कैसे परखें कि ये जो प्रत्याशी है जो वोट मांगने आ रहा है वो बहुत बढ़िया है? मेरा मानना ये है कि जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा, सबसे पहले तो वो भ्रष्टाचारी ना हो और इलाके की जो समस्याएं हैं
उनको उठाने में प्रशासन के आगे भी और शासन के आगे भी सक्षम हो कि इस वार्ड के अंदर जो समस्या है, किसी भी वार्ड से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उस वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको आगे रख करके और उन समस्याओं का सुलझाने का जितना प्रयास करें और उनको सुलझाने का प्रयास ना करें, उनको सुलझाएं और उस वार्ड को भी एक रोल मॉडल के रूप में बनाएं। ऐसे प्रत्याशी को सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि ऐसे ही प्रत्याशी को वोट दे जो इलाके का विकास कर सके, अपने वार्ड का विकास कर सके, अपने वार्ड के अंदर अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा सके, अच्छी नालियाँ हों, अच्छी गलियाँ हों, अच्छे जोहड़ हों और सब कुछ अच्छा होना चाहिए उसके वार्ड के। धन्यवाद संजीव कुमार जी, आपने हमारे चैनल से बात की। ये थे हमारे साथ में संजीव कुमार जी, जिन्होंने लोकतंत्र विषय पर और मतदाताओं के विषय पर बहुत ही निष्पक्षता से अपनी बात रखी है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।